हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है नॉवल। नॉवल किससे कहते हैं? द वर्ड नॉवल इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड विच मीन इटालियन वर्ड नोवेला विच मीन्स स्ट्रेंज, मतलब अनजान। ठीक है, समथिंग पर्टिकुलर और नोवेलिटी मतलब कोई अनोखी बात या नोवेलिटी। अ नॉवल इज अ नरेटिव work of prose fiction that tells a story about specific human experiences of a considerable length। मतलब कि नोवेला जो होता है ये एक नरेटिव वर्क होता है प्रोज फिक्शन का, और जो इसमें कोई राइटर कोई स्टोरी बताता है जिसमें किसी भी इंसान के कोई स्पेशल एक्सपीरियंस को डिस्कस किया जाता है और उसकी एक कंसीडरेबल लेंथ होती है, मतलब उसकी एक फ़िक्स लेंथ भी होती है। फ़िक्स तो नहीं, मतलब एक उसकी लेंथ होती है, मतलब एक उसका नतीजा होता है, मतलब कि ये नहीं कि वो चलती जा रही है ओके, उसकी एंडिंग होती है। इसको हम कह रहे हैं कंसीडरेबल लेंथ। There is no specific word count that automatically makes the work a novel। मतलब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है जिसको हम कह सकें कि अगर ये हो तो हम उसको नॉवल कह सकते हैं उस काम को। बट इन जनरल अ शॉर्ट नॉवल वुड बी कंसिडर्ड अ नोवेला। लेकिन अगर हम जनरल में देखें तो अगर कोई शॉर्ट नावल है, बहुत ही मतलब 12 पेजेस तक का है या 30 पेजेस तक है, उसको हम कहते हैं नोवेला ओके। एंड इवन शॉर्टर देन दैट ऑफ इज़ अ शॉर्ट फिक्शन। अगर उससे भी छोटा हो तो हम उसको कहते हैं शॉर्ट फिक्शन ओके। फिर उसके बाद है द नोवेल इज़ अ फिक्टिटियस फिक्शन, मतलब ख़याली या फ़र्ज़ी अफ़साना होता है, मतलब ख़यालात से उसका ज़्यादा ताल्लुक़ होता है। रियलिटी से भी होता है लेकिन ख़यालात से ज़्यादा होता है। रियलिटी में से सिर्फ उन्हें स्टोरी ली होती है लेकिन ज़्यादातर ख़यालात ही होते हैं। इट डिपिक्ट्स इमेजिनरी कैरेक्टर्स एंड सिचुएशंस। इसके अंदर इमेजिनरी कैरेक्टर्स और सिचुएशंस होती हैं। A novel may includes a reference to real places, people, events and actions of people। मतलब कि मे बी कि असल लोगों से रेफरेंस रखता है, मतलब असल जगहें उनके नेम यूज़ होते हैं, असल लोगों के असल इवेंट जो हो रहे होते हैं उन दिनों, तो उन सारों का भी जिक्र नोवेल के अंदर किया जाता है। ठीक है, द कैरेक्टर्स एंड एक्शंस ऑफ द नोवेल आर इमेजिनरी। अच्छा, उसके अंदर अब जो कैरेक्टर्स हैं, जो उसके अंदर या तो फिर जो एक्शंस हैं वो इमेजिनरी होते हैं एंड दे इन सम सेंस रिप्रेजेंट रियल लाइफ, और वो किसी सेंस में ऐसे लग रहे होते हैं जैसे कि वो रियल लाइफ को डिपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बट दे बेयर सिग्निफिकेंट रिसेम्बलेंस, मतलब कि वो सिर्फ उससे मतलब कि उससे मिल जुल रही होती हैं, मतलब मिली लग रही होती हैं, सेम लग रही होती हैं, लेकिन असल में होती नहीं है, सिमिलैरिटी शो कर रही होती है टू द इवेंट्स, इंसिडेंट्स और कैरेक्टर्स ऑफ द रियल लाइफ। मतलब रियल लाइफ के कैरेक्टर से उनकी काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी शो हो रही है। हाउएवर इट वेरीज इन काइंड फ्रॉम नोवेल टू नोवेल, लेकिन ये डिफरेंट नोवेल्स में अलग अलग होती है। सम टाइम वो रियल पर्सन और रियल इवेंट से मिल भी रही होती है और कभी कभी नहीं मिल रही होती, क्योंकि उसमें राइटर कुछ ऐसे इवेंट्स को लिख देता है जो कि हमने तो कभी सोचा भी नहीं होता कि अच्छा ये भी हकीकत में हो सकते हैं, और वो होते भी नहीं है रियलिटी में, लेकिन इस तरह के भी नॉवेल्स होते हैं। तो होप सो आपको नोवेल की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब जेनरास ऑफ नोवेल ओके। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।